जिस चीज को हम सुनाने के लिए आए हैं वो बहुत सरल है, परंतु इस चीज का सब लोग वर्णन नहीं करते। कोई किसी चीज की कथा करता है, कोई किसी चीज की कथा करता है, कोई किसी बारे में बोलता है, कोई किसी बारे में बोलता है। पर आज और कोई विषय में मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपके विषय में बोलने के लिए, क्योंकि आपकी दुनिया में सबसे जरूरी व्यक्ति आप हैं। अब लोग यहां बैठे बैठे कहेंगे कि नहीं जी, बनाने वाला जरूरी है, परंतु आप उस बनाने वाले को समझें तब तो वो बनाने वाला जरूरी है। अगर आप नहीं उसको स्वीकार करें, आप नहीं जाने, तो आपकी दुनिया में तो जरूरी नहीं हुआ। जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप मानते हैं, तो आपके जीवन के अंदर क्या आप इस बात को समझते हैं कि आपको अपने आप को जानना जरूरी है? और ये बात पहले आप लोगों ने सुना होगा नाम सुकरात का। तो ग्रीस में डेल्फी से ये ऑरेकल निकला कि अपने आप को जानो। उसके बाद सुकरात ने इस बात को कहा लोगों से कि अपने को जानो, समझो। और यही बात कबीरदास जी ने भी कही। अब कबीरदास जी ग्रीस कभी नहीं गए थे, परंतु यही बात उन्होंने भी कही कि जब तक, और वो किस रूप में कही, कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा, क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। आत्म ज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को जानना, आत्म ज्ञान। हम हर एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वो कौन है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। अब हिंदुस्तान में अगर कहीं टक्कर भी हो गई किसी की, तो लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हर एक चीज के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या है। पर अपनी तरफ कभी नहीं देखते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। दो चीजें हैं। एक, आपका जन्म हुआ, इसलिए आप यहां बैठे हैं। और अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो आप यहां नहीं बैठते, पता नहीं कहां होते। और अगर आपका एक बार जन्म हो गया है तो यह बात भी निश्चित है कि एक दिन आपको इस संसार से जाना है। यह कोई चाहता नहीं है। इसके लिए लोग बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, ढंग से खाते हैं, वजन कम करने की कोशिश करते हैं। कि हम सब जीना चाहते हैं। और कब तक जीना चाहते हैं? हम नहीं सोचना चाहते कि किसी दिन हमारा अंत होगा। इसीलिए डॉक्टरों को भगवान की तरह मानते हैं
और डॉक्टरों को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो भगवान है नहीं। उनको, मैं बहुत डॉक्टरों से मिला हुआ हूं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, परंतु फिर भी वो कोई हाथ वाथ जोड़ना चाहे तो हाँ भाई हाँ, हम डॉक्टर हैं। अब एक कोई है लड़की जिसको मैं जानता हूं, तो उसकी सखी ने उससे पूछा कि तेरे पति क्या करते हैं? तेरे पति, तो तंग कर रही थी, तेरे पति क्या करते हैं, तेरे पति क्या करते हैं, तेरे पति क्या करते हैं? अकल देखो उसकी। तो उसने उसको चुप करने के लिए कहा, मेरे पति डॉक्टर हैं। अब उसको जो उसकी सखी थी उसके वो तो डॉक्टर है नहीं। तो जब उसने सुना कि इसके पति डॉक्टर है, तो उसके बाद कभी नहीं पूछा उसने कि वो क्या करते हैं। तो मैंने उससे कहा, यह अकल की बात की तूने। अब लोग तो कहेंगे झूठ बोला, झूठ बोला इसलिए उसको चुप करने के लिए, और चुप हो गया, वो तो हो गई चुप। अब बात आई कि तुम क्या हो। एक तरफ किन पदार्थों के तुम बने हुए हो? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसके तुम बने हुए हो। इन चीजों के तुम बने हुए हो, और यही चीजें हैं जो तुमको, तुम्हारे शरीर को बना के रखा हुआ है इन्होंने। 70% तुम पानी हो, पानी चलता है, पानी बोलता है, पानी ढोलक बजाता है, पानी तबला बजाता है, पानी हारमोनियम बजाता है, पानी गाता है, पानी ताली बजाता है, और पानी नाचता है। मस्त होके बैठे बैठे नाचता है। और ये किसी को नहीं है कि पानी नाच रहा है। अगर पानी नाच रहा है, पानी बजा रहा है, पानी गा रहा है, तो क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? सबसे बड़ा चमत्कार है, परंतु तुम इसको चमत्कार नहीं मानते। ये पृथ्वी 70% पानी है, तुम 70% पानी हो। तो जो हो रहा है, तुम्हारी प्रवृत्ति है कि तुम बाहर की ओर देखो क्या हो रहा है, और हम चाहते हैं कि तुम अंदर की ओर देखो क्या हो रहा है। जिस चीज की तुम बने हुए हो, वो सारी बाहर की चीजें भी उन्हीं चीजों की बनी हुई। क्या हो रहा है? कोई अगर तुमसे कहे समुद्र का पानी पियो, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? जितना पानी है समुद्र में, क्या तुम पी सकते हो? तुम्हारा पेट इतना बड़ा नहीं है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, सिर्फ एक बूंद समुद्र की चख लो, मानो तुमने सारे समुद्र का पानी चख लिया। अपने जीवन में जिस दिन जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिस दिन तुमने उसको जान लिया,
हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं? तुमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। अपने को आत्मज्ञान की जो विद्या है वो सबसे श्रेष्ठ है, सब विद्याओं से श्रेष्ठ है। जो अपने आप को नहीं जानता वो समझ नहीं पाएगा कि वो यहां क्यों है। मैं लोगों से कहता हूं कि नक्शा देखा है कभी? नक्शा, हिंदुस्तान का नक्शा है, कहीं जा रहे हैं उसके लिए नक्शा है, हवाई जहाज में नक्शा होता है, कारों में नक्शा होता है, नौकाओं में नक्शा होता है, हेलीकॉप्टर में नक्शा होता है। और जो चालक है उसके लिए नक्शा देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो जरूरत है उसको कि कहां जाना है, वो जगह मालूम होनी चाहिए और एक और चीज मालूम होनी चाहिए। एक तो ये मालूम होना चाहिए कि कहां जाना है, और एक ये मालूम होना चाहिए कि कहां हैं, कहां हैं। अगर ये नहीं मालूम है कि कहां हैं तो ये कभी संभव नहीं होगा कि वहां पहुंच जाएं जहां जाना चाहते हैं। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया हमको कहती है वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। नक्शे दिखाती है, बड़े बड़े फोटो दिखाती है, बड़ी बड़ी चीजें दिखाती है, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। पर यह कोई नहीं बताने के लिए आता है तुम हो कहां। इसी का मतलब है आत्म ज्ञान। अपने आप, तुम कहां हो, अपने आप को जानना, औरों को नहीं। अब हिंदुस्तान में जब शादी तय करनी पड़ती है लोगों की, या शादी तय करने का समय आता है, तो लड़का लड़की को देखने जाता है। क्यों? मां बाप को भेज दो और लड़की से कहो कि जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है ये इसका बेटा है। चलेगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं चलेगा? जब लड़का कहता है मैं लड़की को देखूंगा, तो लड़की को दिखाने के बजाय लड़की की अम्मा को बुला दो कि जी इसी की लड़की है। चलेगा? क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जवाब नहीं है या इंतजार कर रहे हो मेरा जवाब देने का? जवाब नहीं है या है? क्या है जवाब? हाँ? नहीं है जवाब? तो शादी मां से थोड़ी करनी है उसकी। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है शादी उसकी मां से थोड़ी करनी है। शादी उसके बाप से थोड़ी करनी है। शादी तो जिससे करनी है उसको देखना जरूरी है, नहीं? नहीं? हाँ या ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको मालूम ही नहीं है। उसको देखना जरूरी है कि नहीं? जब तुम फिल्म देखने के लिए जाते हो
तो तुमको कोई और ऊटपटांग फिल्म दिखा दी जाए जिसको तुम देखने के लिए गए हो, वो नहीं दिखाई जाए, तो तुम खुश हो जाओगे? क्यों? अगर तुम कहीं गए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में और वहां तुमने ऑर्डर की दाल और वो ले आए कढ़ी, तो तुम खुश हो जाओगे? चलेगा काम? तो तुम खुश हो जाते हो और सब चीज से जान करके, पर अपने आप को नहीं जानते, तो कैसे काम चलेगा? जिंदगी चलानी किसको है? तुमको चलानी है। ये समय मिला किसको है? तुमको मिला है। और अगर तुम अपने जीवन के अंदर इस जीवन को आनंद से भर सके, तो ये आनंद का आनंद कौन लेगा? तुम लोगे, और कोई नहीं ले सकता। ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, ये किसका श्वास है? है जी? तुम्हारा श्वास है। इसके अंदर जो विराजमान है आनंद, वो किसका आनंद है? वो तुम्हारा आनंद है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? ये महत्व की अपने आप को जानो, तुम समझ रहे हो। क्योंकि आए तुम और जाना भी तुमने, और जीवित कौन है? जीवित भी तुम। और जब तक तुम समझ नहीं लोगे, मैं देखता हूं सब जगह कि जहां इस संसार के अंदर शांति होनी चाहिए, सचमुच में कितनी अशांति है। हो क्या रहा है? देश एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, लोग मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। अब एक बात तो स्पष्ट है, अगर लोग लड़ना छोड़ दें तो लड़ाई किससे करेंगे? ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये तो जाएंगे नहीं लड़ने के लिए। और अगर इनको सचमुच में ही बड़े बड़े लीडरों को इतना शौक है लड़ने का, तो इन्हीं को जाना चाहिए आगे आगे। क्योंकि पुराने जमाने में राजा लोग इसी प्रकार लड़ते थे, वो आगे आगे रहते थे, तो कोशिश करता है कि लड़ना ना पड़े। परंतु अब वो प्रथा नहीं रही। अब जहां मर्जी आई, सिपाहियों को कह दिया तुम जाके लड़ो। वो बेचारे जवान सिपाही वो जाके लड़ते हैं। क्या उनकी जिंदगी नहीं है? है। इस संसार में 8 बिलियन पीपल हैं, 8 बिलियन पीपल लोग हैं, और इतने होने के बावजूद भी तुम जैसा कोई नहीं है। जैसे तुम मुस्कुराते हो वैसा कोई नहीं है, जैसे तुम हंसते हो वैसा कोई नहीं है, जैसा तुम सोचते हो कोई नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा जो तरीका है सोचने का, समझने का, पाने का, ये अपने में एक है। और जब तक तुम्हारे अंदर अपने आप को जानने की प्यास नहीं लगेगी, तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे इतना भी अगर कहा है कि इतना भी कर लो कि जहां से सूरज उदय होता है और जहां तक छिपता है, इतना राज भी तुम्हारा अगर हो जाए, इतना अमीर तो यहां कोई है नहीं बैठा हुआ। तुम अपने जीवन में क्या कोशिश करते हो? और हो, और हो, और हो, और हो। एक चीज और है,
और वो संभव है। और वो क्या है? वो है आनंद, सच्चा आनंद। और जिस दिन तुम उसके पीछे लगोगे, असली आनंद के पीछे लगोगे, तुम्हारी सारी जिंदगी बदलने लगेगी। जहां अंधेरा है वहां उजाला होगा। देखो, ये सबसे बड़ी बात है, ये कानून है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं, ये कानून है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को, एक जलते हुए दिए को अगर तुम बुझे हुए दिए के पास लाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है। होता क्या है इस संसार के अंदर? एक समझदार आदमी अगर एक कुबुद्धि से मिले तो समझदार की भी बुद्धि खराब हो जाती है, नहीं? परंतु अगर एक जलता हुआ दिया उसके पास जाए जो बुझा हुआ दिया हो, तो जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला देगा। यह है उस असली रोशनी की पहचान, असली रोशनी की पहचान। तुम्हारा अगर दिया बुझा हुआ है तो उसके पास जाओ जिसका दिया जल रहा है, उसकी खोज करो। अब लोग कहते हैं जी वो कैसे मिलेगा? अंधेरे में थोड़ा सा भी उजाला हो दिखाई देता है। लोग आते हैं हमारे पास, हजारों लोगों के प्रश्न हैं, हम क्या कहते हैं उनसे? हम ये कहते हैं तुम उस चीज का अनुभव करो। हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम उस चीज का अनुभव करो। और जैसे यहां लोग बैठे हैं आकर के कि जी हम कैसे करेंगे अनुभव? एक आदमी हमारे पास आया था काफी कई साल पहले, कहने लगा जी हमको नमूना दे दो। अरे किस चीज का नमूना दे? जो चीज तेरे को पानी है वो तो तेरे अंदर है, तो बाहर से क्या नमूना दें? बाहर से क्या नमूना दें? क्या चाहिए? क्या सचमुच में तुम अपना चेहरा बिना आईने के देख सकते हो? अरे तुम्हारा चेहरा है, वो तो बनता है कि तुम अपना चेहरा अपने आप देख सको? नहीं, नहीं, भाई तुम्हारा चेहरा है। अब जैसे ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैं कभी भी चाहूं इस हाथ को देख सकता हूं? नहीं। तो मेरा चेहरा है तो मैं तो, ये तो मेरा हक बनता है कि मैं अपना चेहरा अगर देखना चाहूं तो कभी भी चाहूं तो देख सकूं? नहीं। हाँ या ना? क्या देख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना। और कई तो ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, और पता नहीं क्या। तुम सही होना चाहते हो, तुम गलत नहीं होना चाहते, तुम सही होना चाहते हो, ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। बात यह है कि ये तो मेरा हक है कि मैं अपने चेहरे को देख सकूं, पर बिना आईने के मैं अपने चेहरे को नहीं देख सकता। इसमें आईने की जरूरत है। और यही है
वो तरीका जिसमें कहा कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई, अलग पुरुष अविनाशी। कितने लोग हैं यहां जो कबीरदास जी की इस बात को मानते हैं? कई लोगों ने हाथ नहीं ऊपर किए। क्यों जी? हैं? जानते हैं, मानते हैं? अच्छा, जानते भी हैं, मानते भी हैं। तो बहुत सारे लोग ने हाथ ऊपर किए थे। तुम्हारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, तुम कभी दुखी भी होते हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसका ध्यान करते हैं वो तुम्हारे अंदर है और तुम दुखी होते हो। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई, अलग पुरुष अविनाशी। तुम्हारे अंदर है और तुम उदास होते हो, तुम दुखी होते हो। क्यों? 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 क्यों दुखी होते हो? क्योंकि जब तक तुम उस अलग पुरुष अविनाशी का अनुभव नहीं करोगे, तब तक वही बात होगी कि गए थे लड़की को देखने के लिए और मिली लड़की की मां। गए थे लड़के को देखने के लिए और मिला लड़के का बाप, और बाप के साथ तो शादी करनी नहीं है। तो जब तक वो नहीं, अनुभव नहीं है अपने जीवन के अंदर, लोग हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसकी तो जरूरत है, परंतु वो किताब भी पढ़ो जो तुम्हारे हृदय की किताब है। उसको भी पढ़ो जो तुम्हारे अंदर है। अब जहां हिंदुस्तान में तो कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, दिल की बात कहो, ये कहो, वो कहो, तो सब अटके हुए हैं। क्योंकि मन चला रहा है, जो कुछ भी चल रहा है मन चला रहा है, मन कहता है ये अच्छा रहेगा। औरों को खुश करने के लिए हम सब करते हैं, इसी को हम कहते हैं ये हमारा रीति रिवाज है। और अपने को खुश करने के लिए ये कौन सी रीति रिवाज है? ये है हृदय का रीति रिवाज। इसीलिए उसका नाम रखा है क्या? सत चित आनंद, सचिदानंद। बरसन लाग्यो रंग, शब्द झड़ लाग्यो री। जब वो रंग बरसने लगता है, उस रंग की जब वर्षा होने लगती है, सब कुछ बदल जाता है। सारे दुख, तुम्हारे दुख होते कहां हैं? तुम्हारे दुख होते कितने बड़े हैं? इससे बड़ा दुख नहीं है, सारे दुख इतने बड़े हैं। यही दुखी होता है। जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो क्या करता है? अपने सिर को, गाल को नहीं, हाथ को नहीं, हृदय को नहीं, सिर की मालिश करता है। परेशान हो गया।
अरे जब अपने आप को ही नहीं जाना तो जो जाना या न जाना वो तो बराबर हुआ। अगर अपने आप को नहीं समझे तो फिर फायदा क्या हुआ? ये जब बात होती है अज्ञानता की और ज्ञान की, जब बात होती है अज्ञानता की या ज्ञान की, जिस चीज को जानना है अगर उसको जानते हैं तो आप ज्ञानी हैं, और जिस चीज को जानना है उसको नहीं जानते हैं तो आप अज्ञानी हैं, चाहे कितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ हो। अगर आपके पास गुब्बारे हैं, आपके पास पपैया है, आपके पास क्या कहते हैं खिलौने हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास और सारी चीजें हैं, पर अगर आपके पास खाने का सामान नहीं है और आपको भूख लगी है तो क्या होगा? खिलौनों को तो खा नहीं सकते, खिलौनों को तो खा नहीं सकते। वो जो कुछ भी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, वो इस पे निर्भर करता है कि आपकी असली जरूरत क्या है। सब अशुभ से बचना चाहते हैं, नहीं? कोई है ऐसा जो अशुभ से नहीं बचना चाहता? हाँ या ना? अशुभ नहीं बचना चाहते तो हाँ बोलो ना, या ना बोलो। अशुभ है क्या? सबसे अशुभ क्या है? खाली हाथ तुम आए थे, खाली हाथ तुम जाओगे। ये शुभ है या अशुभ है? ये शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। तो कुछ ले जा तो सकते नहीं, तो होगा क्या? खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। किस चीज को भर सकते हो अपने जीवन में? हृदय को भर सकते हो? कैसे भरोगे? वैज्ञानिकों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब मनुष्य मरता है तो मरने के बाद लगभग 30 सेकंड के लिए दिमाग काम करता रहता है। और क्या काम करता है? वो ख्याल आते हैं, वो चीजें याद आती हैं जिनका ध्यान सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में किया है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अंत समय में वो याद आएगा, वो वैज्ञानिक थे या नहीं थे, परंतु वो भी यही कहते हैं कि अंत समय में वो याद आएगा जिसका ध्यान तुमने सबसे ज्यादा अपने जीवन में किया हो। ये बात तुमको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो जिनको अच्छी लगी हाथ ऊपर करो। वाह, हमने हाथ ऊपर किया। कम से कम मेरी बात सुन तो रहे हो। क्या सोचते हो? सारे दिन
दिन प्रतिदिन क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या सोचते हो? अपने दुखों के बारे में सोचते हो? तुम्हारे पास क्या नहीं है इसके बारे में सोचते हो? आगे क्या होगा इसके बारे में सोचते हो? कितने लोग तो ये बैठे बैठे सोचते हैं कि कर्मों का फल मिलेगा, अगले जन्म में क्या बनेंगे, हमने कोई गड़बड़ कर्म तो नहीं कर दिया है। इस जीवन में भी कर्मों के फल के बारे में लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि हमारे को जो कुछ भी हो रहा है, गड़बड़ सड़बड़ जो हो रही है, वो सब कर्मों के फल की वजह से हो रही है। तो कर्मों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई कर्म हमसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नींद में चलते हैं जो नींद में चलते हैं, आंखें बंद हैं उनकी और चल रहे हैं, और कहीं गलत जगह पहुंच गए, उसके कर्मों का फल मिलेगा? कर्मों का फल मिलेगा? क्या करोगे? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? क्या ठीक नहीं है ये सोचते हो? क्या ठीक है या क्या ठीक नहीं है ये सोचते हो? जब अपने को आईने में देखते हो तो क्या देखते हो? जो ठीक है वो देखते हो या वो खराब है वो देखते हो? कभी खाना खाने के बाद अपने दांत देखते हो आईने में ऐसे ऐसे करके? क्या देखते हो कि दांत हैं या नहीं हैं? या ये देखते हो कि अगर क्या कहते हैं साग खाया तो कहीं साग दांतों में नहीं अटका हुआ हो? हमारी जिंदगी ही गलत देखने के लिए बना रखी है हमने, सही नहीं। माँ बाप अपने बेटे को देखते हैं, क्या इसमें अच्छा है, ये नहीं, तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू पढ़ता नहीं है, तेरे पढ़ने में। अभी मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा तेरा बेटा कैसा है? कहता है वो उसका पढ़ने में मन लगता है पर लिखने में मन नहीं लगता है। सारी चीजें हम देख रहे हैं, क्या गलत है, 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 क्या गलत है। जिस दिन हम ये देखना शुरू करेंगे क्या सही है, 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 हमारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। इस श्वास के आने जाने का जब हम महत्व स्वीकार करने लगेंगे अपने जीवन के अंदर, उस दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या सही है हम बताते हैं तुमको, क्या सही है। अभी अभी एक श्वास आया तुम्हारे अंदर, आया कि नहीं आया? ये सही है, ये है आशीर्वाद। नर्तन भव वारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर। इसको हमको स्वीकार करना है, इसको जानना है, और अगर जान गए तो सब कुछ बदल सकता है। हमारे जीवन में शांति संभव हो सकती है, और वो इस प्रकार होगी कि जिस दिन तुम उस चीज को देखने लगोगे जो सही है, जो सही है।
और सही एक एक श्वास में बसा है, तुम्हारे अंदर है। सोई हंस तेरे घट माही। जिस दिन तुम उसको स्वीकार करने लगोगे, उस दिन तुमको पता लगेगा कि असली में वो चीज क्या है। तो यही मैं कहना चाहता था। ये भगवान बुद्ध की भूमि है। यहां हम बहुत पहले भी आए हुए हैं कई बार। और एक सुंदर सी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे कहीं, उनके साथ उनके आनंद भी जा रहे थे। तो लोग भला बुरा कह रहे थे भगवान बुद्ध को। तो आनंद ने पूछा कि भगवान, आपको बुरा नहीं लगता ये आपके लिए बुरा कह रहे हैं? कहा, मैं जब वापस जाएंगे आश्रम में तो बताऊंगा कि क्या लगता है। तो ऐसे ऐसे करके वो जब वापस पहुंचे तो बैठे हुए थे भगवान बुद्ध, बैठे हुए थे, आनंद बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने अपना जो पात्र है उसको लिया और आनंद की तरफ खिसका दिया और पूछा आनंद से कि ये किसका है। भिक्षा पात्र आनंद की तरफ खिसकाया थोड़ा सा। आनंद, ये किसका है? कहा, जी आपका है। थोड़ा और खिसकाया, किसका है? कहा, जी आपका है। ऐसे करते 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 बहुत ही नजदीक पहुंच गए आनंद के। आनंद, जी किसका है? कहा, जी आपका है। तो उन्होंने उठाया उस पात्र को और आनंद की गोद में रख दिया कि अब किसका है? कहा, जी अभी भी आपका ही है। जब तक मैंने स्वीकार नहीं किया ये तो आप ही का है। भगवान बुद्ध ने कहा, यही है। ये जो भी कह रहे हैं, अगर मैं स्वीकार न करूं तो ये मेरा नहीं है। याद रखना है इसको, क्योंकि जब परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो इसको याद करने की बहुत जरूरत है, किसका है। जब तुम्हारे ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बहुत जरूरी है इस बात को याद रखने का। तो बहुत सुंदर रहा कि हम यहां आ सके, सुन सके, और हम यही हमारी ख्वाहिश है कि जो आज का विषय रहा है कि अपने आप को जानो, ये आपको सभी को समझ में आया है और आपको अच्छा भी लगा है। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।